बद्रीनाथ को लेकर कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं। इसका एक कनेक्शन भविष्य बद्री से जुड़ता है। माना जाता है कि भविष्य में यहीं भगवान बद्रीनाथ प्रकट होंगे, जिसके बाद से भविष्य बद्री में ही बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। जोशीमठ भू धसाव की घटना के बाद इन चर्चाओं को और अधिक बल मिला है। दरअसल माना जा रहा है कि एक समय बाद कलयुग में भगवान बद्रीनाथ भक्तों को भविष्य बद्री में ही दर्शन देंगे। यहाँ एक शिला है जिस पर अभी अस्पष्ट आकृति उभरने लगी है। चर्चा है कि भगवान की आकृति धीरे धीरे उभर रही है। यही नहीं, भगवान की आकृति के साथ ही अन्य आकृतियां भी यहाँ उभर रही हैं, जो मान्यता अनुसार कुबेर, लक्ष्मी, गणेश, शेषनाग की आकृतियां हैं। आप भविष्य बद्री मंदिर के पुजारी से ही सुनिए असल में यहाँ हो क्या रहा है। ये जो आप जिन जिन भगवानों के मैंने आपको दर्शन कराए हैं, ये 11 में मेरे श्री गणेश जी यहाँ पे प्रकट हुए हैं, 11 में। और गरुड़ जी, कुबेर जी, उद्धव जी, लक्ष्मी जी और राम जी जो हैं, ये सब सन 12 में आए हैं। जो केदारनाथ की आपदा के बाद में ही यहाँ से सबसे ज़्यादा चमत्कार शुरू हुआ है, और उसके बाद ही ये स्थान भी बना है, 12 के बाद ही केदार के उसके बाद ही यहाँ ये सब बनना शुरू हुआ है। और भगवानों का अवतार भी मेरा काफ़ी जो है जल्दी से उत्पन्न होना शुरू हो गए हैं। अंदर में आपको बताया ना, गरुड़ जी, कुबेर जी, उद्धव जी, गणेश जी, शेषनाग जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, राम जी, और अभी इसमें कई और अन्य भी देवता हैं जिन्होंने अभी अपने भविष्य के बारे में नहीं बताया है। उनके बारे में मैं नहीं बताता हूँ, मगर इसके अंदर देखिए जो है जिनका नाम अभी मैं वो कह नहीं सकता हूँ, मगर इसके अंदर में जो है गणेश जी के अलावा जो है शंकर जी, पार्वती जी, श्री कृष्ण जी और भी कोई देवी देवता जो हैं जो इसके अंदर में प्रकट हो रहे हैं। सबसे हम पहले यहाँ आते थे तो भगवान का इस शिला में कोई नहीं, मतलब एक छोटा सा पुष्प तक सिर में नहीं टिकता था। आज यहाँ पे भगवान के गले में 3-3, 4-4 माला पूरी अपना आप ही जो डालने चाहे वहाँ जा रहे हैं। बगल पे कुबेर जी है, उद्धव जी है, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो रहे हैं, लक्ष्मी जी हैं और शेषनाग जी हैं। तो इससे पहले सर यहाँ पे बुजुर्ग लोग कहते थे, हमारे बाप दादा लोग कहते थे कि पता नहीं था, यहाँ पर एक छोटा पेड़ था, पेड़ के ऊपर से शिला के ऊपर से एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर से कोई गाय आके अपना आप ही दूध छोड़ते थे। बोला लोगों ने पता किया, गांव वालों ने, यार गाय दूध घर घर में जाके पता किया गाय दूध नहीं दे रही। यहाँ धीरे धीरे देखते देखते आए तो गाड़ी अपना आप ही दूध छोड़ यहाँ पे। तब जाके लोगों ने, गाँव वालों ने छोटा सा मंदिर बनाया यहाँ पे। तो उससे से आज भगवान पूरा ही प्रकट भविष्य बद्री प्रकट हो सके। और ये सामने पे नरसिंह भगवान जी भी प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे, अपना शिला पे नरसिंह भगवान प्रकट हो रहे हैं। उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे नरसिंह भगवान जी को अपना पे शिला प्रकट हो रहे हैं। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि धर्माचार्य भी कुछ इस तरह की बातें बताते हैं। धर्माचार्य संतोष खंडूड़ी बद्रीनाथ के इतिहास और भविष्य को लेकर ऐसी ही बातें बता रहे हैं जिनके बारे में पूर्व में 5000 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। हाँ, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जोशीमठ के पास भगवान नरसिंह, आदिकाल का नरसिंह भगवान का मंदिर है, और भगवान नरसिंह जी की जो मूर्ति है उसके दाहिने हाथ की कनिष्ठा, सबसे छोटी वाली जो उंगली है, वो उंगली कई वर्षों से, कई हजार वर्ष लोग बोलते हैं, कई हजार वर्षों से अति सूक्ष्म उसके अंदर जो है बाल के बराबर वो टिका हुआ है, और न जाने कब टूट जाए। जिस दिन टूटेगा उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल करके और एक बड़ी घटना, दुर्घटना या जो भी एक घटना होगी, वो किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, वो पूरे हिमालय को हिला सकती है। कई ग्लेशियर टूटेंगे, कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं उसमें संभावित हैं। उसके बाद नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के कपाट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। देखिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार भगवान बद्री नारायण की स्थापना की, उन्होंने उसी समय, आज से 5000 वर्ष पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इसका जो वर्तमान बद्री है, जिसका वैभव वर्तमान में सारी देश, दुनिया और विश्व को लोग उसका दर्शन कर रहे हैं, उसको भैरवी चक्र भी कहते हैं। उस जगहों पर आज जो हम दर्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में 1000 वर्ष बाद ये दर्शन सब कुछ भविष्य बद्री में होंगे। और भविष्य बद्री अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है, पारलौकिक है, और वहां की छवि भी किसी से कम नहीं है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यह स्पष्ट किया था कि आने वाले समय में 1000 वर्ष के, आज से 1000 वर्ष के बाद भगवान बद्री नारायण के दर्शन भविष्य बद्री में ही निश्चित संभव है।
वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भविष्य बद्री को लेकर जहां मान्यताओं के साथ ही हैं, तो वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट के रिटायर्ड हिमनद वैज्ञानिक टीपी डोभाल इसे नेचुरल चेंज बता रहे हैं। ये भविष्य बद्री के अंदर जो है वहां पर बद्रीनाथ जी प्रकट होंगे, तो वहां पर धीरे धीरे भूमि से जो है बद्रीनाथ जी प्रकट हो रहे हैं, स्वयंभू मूर्ति प्रकट हो रही है और वहां आने वाला फ्यूचर का जो है बद्रीनाथ बनेगा, इस प्रकार की जो है मान्यता। और ये जो क्या है, जो इनके बीच का 2 कॉन्टिनेंट के बीच का जो गाद रहा है, जो बारीक मटेरियल है, वो ऊपर उठ के आया है। जैसे हमारा टैथिनसी बोलते हैं, जहाँ मलारसा टैथिनसी बोलते हैं, जो अब रहा नहीं वहाँ से वो पूरा मलबा जो है ऊपर से बन के रॉक शेप ले लिया। तो वो अभी एंगस माउंटेन चेंज है, उसमें कई सारे एक्टिविटीज़ हो रही है और सेस्मोलॉजिकली बहुत एक्टिव है। तो अभी ये भी कहते स्टडी ये भी कहते हैं कि हिमालय जो है नॉर्थ की तरफ पुश कर रहा है, क्या करके उठ रहा है। बता दें कि भविष्य बद्री जोशीमठ से करीबन 25 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम से 56 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ भूधंसाव की घटनाओं के बाद सोशल मीडिया, संत समाज और आम लोगों में इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। भविष्य बद्री को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी सामने आ रही हैं। हर कोई जोशीमठ आपदा को इन मान्यताओं से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में भविष्य में क्या होगा, ये भी भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित कुमार सोनी।